वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिस पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, अगर उनको पाकिस्तान का तेज तरीन दौड़ने वाला शख्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रवां माह शिकागो मैराथन में इस चमकते हुए सितारे ने 42 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 2 घंटे और 44 मिनट में मुकम्मल करते हुए एक जाती रिकॉर्ड बना लिया नया, और तेज तरीन दौड़ने वाले पाकिस्तानी भी बन गए हैं। हमारी मुराद है जी अमीन मकाती, ऑल द वे फ्रॉम यूएसए। वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बिल्कुल अमीन, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अमीन, सबसे पहले तो ये बताएं, रनिंग का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? जी, ये स्टार्ट हुआ है मेरी वेट लॉस जर्नी से। उस टाइम पे मैं रनिंग करता था, जॉगिंग, वॉकिंग, डाइट इन सब में करता था। फिर कोविड के टाइम पे हमने रनिंग बढ़ा दी, जिम थोड़े कम हो गए थे, तो मेरे एक मेंटोर हैं, उन्होंने बोला वो इंटरनेशनल रेसेस करते हैं कि हमारे साथ इस्तांबुल मैराथन पे चलो। वो मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल रेस थी टर्की में। तो वहाँ गया, काफ़ी ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग करके गया। तो उस टाइम पे मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड बन गया था पाकिस्तानी, और यंगेस्ट और फास्टेस्ट मैराथनर इन पाकिस्तान। तो उसके बाद से मुझे एक जुनूनियत की हद तक एक शौक और पैशन पैदा हो गया रनिंग का, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का। और उसी रेस में मेरा रिकॉर्ड भी बन गया था, और फर्स्ट एवर बॉस्टन क्वालिफायर मैराथनर भी बन गया था फ्रॉम पाकिस्तान। जबरदस्त। उसके बाद से हम इसको लॉन्ग रेसेस पे ले गए। बिल्कुल। शिकागो मैराथन तो जो 6 मेजर मैराथन्स हैं उनमें शामिल नहीं है, लेकिन इसकी एक खास अहमियत है, अपनी अहमियत है। तो आप ये बताइएगा कि शिकागो मैराथन 6 मेजर्स मैराथन में शामिल है। यानी हम न्यूयॉर्क को देखते हैं, बॉस्टन देखते हैं, शिकागो उसमें शामिल हैं, और जो मेरा ख्याल है दीगर भी हैं, 3 मजीद हैं। तो उसमें ये शामिल है। तो बर्लिन है, टोक्यो है, लंदन है। मैंने बर्लिन भी की हुई है, शिकागो भी की हुई है। शिकागो वर्ल्ड मेजर मैराथन है, और इसमें मैं पाकिस्तानी, फास्टेस्ट एवर पाकिस्तानी शिकागो मैराथन रहा हूं। तो क्या आपका इरादा है कि 6 की 6 पूरी करनी है आपने? जी बिल्कुल, बर्लिन भी की हुई है, शिकागो भी की हुई है, इससे पहले दुबई और इस्तांबुल की हुई है, लेकिन वर्ल्ड मेजर में इंशाल्लाह न्यूयॉर्क नेक्स्ट, बॉस्टन नेक्स्ट, एंड इंशाल्लाह सारी रेसेस पूरी करूंगा। ठीक है। अच्छा अमीन, ये बताएं कि स्पेसिफिकली जो शिकागो मैराथन है, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई थी, और फिर क्या मुकम्मल तौर पर उस स्ट्रेटजी पर अमल कर सके, या फिर कहीं हो गया बैलेंस आउट आपका? रेस स्ट्रेटजी या ट्रेनिंग? रेस। जी, रेस में मैंने जैसे हमारे बहुत ज़्यादा एक हिली एरिया था, जो हमारा कोर्स था, जो पूरा जो 42 किलोमीटर था, बहुत हिली था। तो मैंने जिस प्लान से स्टार्ट करना था उस पे मैं 21 से लेके 25 किलोमीटर तक स्टिक रहा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैं क्रैश होने लगा, स्लो होने लगा। तो मैंने अपनी वहाँ पे हाइड्रेशन बढ़ा दी, और हर चीज़, जेल्स इनटेक, जो हम जेल्स कंज्यूम करते हैं, वो सब बढ़ा दी। बट स्टिल थोड़ा सा स्लो हो गया था। अच्छा, तो आपके साथ मैराथन में दीगर पाकिस्तानी भी थे? जी, ओवरसीज पाकिस्तानी भी थे, और पाकिस्तान से जो हमारे साथ ट्रैवल करके गए थे वो भी थे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह से थे। ओवरसीज भी आए थे, कनाडा से, यूके से, हर जगह से आए थे। अच्छा, हमें पता चला है कि कुछ हेल्थ इश्यूज भी आपको हुए थे, एक वायरस का अटैक हुआ आप पे, और इसके अलावा फिर कुछ घुटने में आपके दर्द भी था। उसके बावजूद जो है आपने एक रिकॉर्ड कायम किया। क्या कहेंगे, ये क्या स्टोरी थी? जी, जब ये साल स्टार्ट हुआ था तब मुझे वायरल तो हो गया था। 1 महीने का थोड़ा मेरा रिकवरी टाइम था, लेकिन मुझे इंजरी, पिछले 4 महीने मुझे इंजरी रही, नी इंजरी थी। तो मुझे लगा कि ये हमारा इतना साल हमारी फेवर में नहीं रहेगा। अच्छा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाउंस बैक किया। अप्रैल के बाद से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी। आज अक्टूबर है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फास्टेस्ट पाकिस्तानी शिकागो मैराथन यूएस से बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। अमूमन देखते हैं 6 घंटे आपको मिलते हैं फिनिश करने के लिए, और आपने तो ज़बरदस्त 2 घंटे और कुछ ही मिनट्स में आपने ये कर लिया, 44 मिनट में आपने कर लिया। बताइएगा अमीन, आपको ये कैसे शौक हुआ कि आप मैराथन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में भी जाएंगे? क्योंकि पता चला कि आप 115 kg आपका वेट था, और उसके बाद आपने इसको हेल्थ इश्यूज़ की बुनियाद पर अपनाया था, लेकिन फिर उसके बाद इसको प्रोफेशनली परस्यू करना शुरू कर दिया। जी, मैंने वेट लॉस जर्नी से ही स्टार्ट किया था। मैंने अराउंड 40 kgs लूज़ किया है, और मैं रनिंग और स्प्रिंटिंग में ज़्यादातर था। लेकिन जब से कोविड आया उसके बाद से हमने रोड रनिंग शुरू कर दी थी, और फिर एक पूरे पाकिस्तान में, कराची में हमारे फिटनेस कम्युनिटी और रनिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। तो हमारे जो ग्रुप्स हैं, हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे एक CBU पे है और एक हमारा KDM में है। तो हम उनके साथ रन करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस रोड रनिंग करते थे। फिर हमने फर्स्ट इस्तांबुल मैराथन की, दुबई मैराथन की, देन बर्लिन की। इस तरह हमारा एक रोड रनिंग का एक
ग्रुप बन गया तो उसके बाद हम मोटिवेट हो गए कि साथ मिलकर रन करेंगे, तो इस सब में अच्छा, हमारा फिर इसमें हम आगे इसको परस्यू करते हैं। ठीक अमीन, जिस तरीके से जितने एरियाज और जितना डिस्टेंस आपने बता दिया, पूरा सिटी आप लोग ऐसे ही चल फिर के ही घूम लेते होंगे। मुझे ये बताएं कि रनिंग के लिए स्पेसिफिकली आप ट्रेनिंग क्या करते हैं, कितनी टफ होती है ट्रेनिंग, और ख़ास तौर पे फिटनेस जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक रनर के लिए? देखें, फिटनेस, ट्रेनिंग, डाइट, न्यूट्रिशन, आपकी हर चीज़ इम्पोर्टेंट है अगर आपको एक कंपटीशन लेवल पे करना है तो। और हमारी नॉर्मली अगर हमें अपनी फिटनेस और रनिंग पेस और हर चीज़ को मेंटेन करना है तो हमारी एवरेज 40 टू 60 किलोमीटर्स वीकली माइलेज होती है, जो कि अराउंड 200 से 250 किलोमीटर सिर्फ रनिंग की होती है। उसमें हमें अपनी रिकवरी का, अपने रेस्ट का, अपनी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। और जब हमारा पीक सीजन होता है कि हमारी व्हेन आवर रेस इज अराउंड 2 to 3 months अवे, तो हमारी ट्रेनिंग 100 to 80 किलोमीटर्स वीकली हो जाती है। महीने का हम 400 किलोमीटर रन करते हैं। और फिर हमारी उसके साथ मैं वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, और फिर हमारी डाइट, रिकवरी, न्यूट्रिशन, हर चीज़ हमारी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे वो लोग जो इस वक्त रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि आपके फेफड़े मजबूत तो उस तरह से नहीं होते, आपके दिल की जो धड़कन है वो उस तरह से तेज़ नहीं होती, आपके मसल्स को मजबूत होना होता है इतनी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए। तो आप को क्या लगता है कि किस तरह से मज़ीद मजबूती लाई जा सकती है मसल्स में कि इतना दूर तक भागा जा सके और इतनी देर तक भागा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, कंसिस्टेंट आपको रहना है, डिसिप्लिन आपको रहना है, और आपको साथ साथ वेट लिफ्टिंग करनी है, वेट अपने मसल्स को ट्रेन करना है। क्योंकि अगर आपके मसल्स लूज हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो आपके जॉइंट्स को भी की ग्रिप भी छोड़ देंगे। उसके साथ साथ आपको अपना न्यूट्रिशन और अपनी डाइट और अपनी रिकवरी को ऑन पॉइंट रखना है। क्योंकि आप दिन में 1 घंटा तो आप वर्कआउट दिन में 1 से 1.5 घंटा करते हैं, लेकिन बाकी जो आप 23 घंटे कर रहे हैं ना, वो सब पूरा मैटर करता है कि आप सो कैसा रहे हैं, आप हैबिट्स कैसे तो अमीन, मेरी तरह ना हैं। बाकी सब लोगों की भी सबसे ज़्यादा जो नज़र है ना वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पे है कि 115 kg से आपने किस तरीके से ऑलमोस्ट 40 kg आपने रिड्यूस किया। तो वो इतनी क्विक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है और कितना ज़्यादा इसके लिए परसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, वो ज़रा बताइए इन दी एंड। देखिए, मैंने तो बहुत अराउंड 7 साल पहले मैंने ट्रांसफॉर्म किया था, और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अनहेल्दी था क्योंकि मैंने एक तरह से खाना खाना छोड़ दिया था, मैंने फास्टिंग की थी। तो वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि अब मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मैं डिफरेंट जिम्स और लोगों के साथ होता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है इतना मुझे खुद एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं लोगों को बोलूँगा अपनी डाइट को पोर्शन कंट्रोल में रखो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हर चीज़ आपको मिनिमम अमाउंट में, हर चीज़ आपको एक अमाउंट में लेनी है आपकी बॉडी के हिसाब से। हर चीज़ आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो भी आपकी बॉडी विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा खाओगे तो फिर आप एक्सीड कर जाओगे। अमीन, आप फास्टेस्ट पाकिस्तानी रनर हैं, शिकागो में बड़ा ज़बरदस्त आपका रिकॉर्ड है इस वक्त 2 घंटे 44 मिनट का, और हमने देखा है कि जो फास्टेस्ट रनर हैं उन्होंने भी 2 घंटे में इसको अचीव किया है। हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप 6 के 6 मैराथन्स के मेडल्स अपने साथ, अपने सीने के साथ लगाएं और हमें भी प्राउड फील करवाएं। हर बार की तरह इस बार भी आपने शिकागो में बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। हम आपको गुड लक भी कहते हैं के लिए, और अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर।